हेलो साथियों। नमस्कार। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं क्लास पाइथन की। और साथियों, जैसा कि आपको पता है कि पाइथन एक कैसी लैंग्वेज है, नहीं पता तो हम उसको बताने के लिए हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार और मुझे 11 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है पाइथन डेवलपमेंट में। अभी मैं बहरीन में सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ। मैं 3 साल पहले बहरीन आया था और मेरा काम यहाँ पर, जैसे मैंने अपना कंपनी में काम यहाँ पे स्टार्ट किया, देन वी आर growing here like that. We are making softwares here, in-house softwares there. We are digitalized the Bahrain. Actually I am working in the government company. तो जैसा कि आपको बताया, 10+ एक्सपीरियंस है मेरा पाइथन डेवलपमेंट में। और मैं पाइथन के बारे में आपको स्क्रैच से स्टार्ट करूँगा बताना। और ये लैंग्वेज बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है प्रोग्रामिंग कैरियर स्टार्ट करने के लिए। मैंने पीएचपी से स्टार्ट किया था अपना कैरियर। और फिर मैंने 1-1.5 साल बाद जब मुझे समझ में आया कि पाइथन का जो मार्केट है वो बहुत ही अच्छा है, और पाइथन में जो जॉब है, जो उसमें, क्योंकि हम लोग कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी चीज़ क्यों सीखते हैं, क्योंकि हमें अच्छी इनकम चाहिए, हमें अच्छा पैसा चाहिए। तो पाइथन में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है। जैसा कि आप मेरी स्लाइड पे देख रहा पा रहे होंगे कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पाइथन प्रोग्रामिंग की। आज हमारी पहली क्लास है। तो मैं इस क्लास में थोड़ा सा चीज़ें पाइथन के बारे में बताऊंगा। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन रखेंगे और मैं उसको पहले से बता दूंगा 1 हफ्ते पहले कब क्लास होने वाली है। तो हम लोग अल्टरनेट डेज में या वीकेंड में हम लोग क्लास रखने की कोशिश किया करेंगे। तो पाइथन एक बिल्कुल इजी टू, बहुत ही मतलब, इसको क्लास 5-6 के बच्चों से भी पढ़ाना स्टार्ट किया गया है पाइथन को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। इसका रीडेबल सिंटेक्स है। इसकी जो खूबसूरती है, आप सिंटेक्स को गंदा लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग में आपको टैब देना ही पड़ता है उसमें। जैसे हम लोग जावा या पीएचपी या अदर लैंग्वेज लिखते थे, इसमें ब्रेसेस, करली ब्रेसेस वगैरह देते थे, वो उसमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें हम लोग सही इंडेंटेशन मेंटेन करते हुए कोड लिखते हैं, जिससे कि वो कोड रन होता है। आपको पता ही है, ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट ऑल ओवर वर्ल्ड में। पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत पॉपुलर है। बहुत सारी कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं और इसका बहुत, तो इसलिए भी ये बहुत पॉपुलर है। वर्सेटाइल है, वेब में भी है, डेटा साइंस में भी है, ऑटोमेशन में है, आर्टिफिशियल, हर जगह अवेलेबल है। हम लोग जब पाइथन, ये हम स्क्रैच से कर रहे हैं, तो पाइथन के बेसिक के बाद हम लोग जब चलेंगे तो हम लोग जेंगो में कुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे या फ्लास्क में बनाएंगे। एपीआई बनाना मैं सिखाऊंगा। उसके बाद हम लोग एआई में रैक सिस्टम, हम कुछ एआई में डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। तो हम लोग फुल पढ़ने वाले हैं। तो ये मेरा एक इंट्रोडक्शन वीडियो है पाइथन को लेके। आप लोग इस वीक में, इस ये पूरा वीक है आप लोगों के पास, आप पाइथन को इंस्टॉल कर लें प्रॉपरली। किसी को कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे मैं उस को कॉल करूंगा और अपनी एक जीमेल आईडी दूंगा। अगर आप लोग चाहें तो जीमेल आईडी पे मुझे पूछ सकते हैं, और मैं आप लोगों के कमेंट देखूंगा तो आप लोग उस पर, हम लोग उससे कनेक्ट होंगे। ओके। तो ओपन सोर्स और फ्री है। देखिए आज के टाइम में ये क्या है कि आप तब ज़्यादा चीज़ें अच्छी कर सकते हो जब आपको पता हो कि यार आगे चल के कोई इस पे कॉपीराइट या किसी भी तरीके की हमें फीस नहीं देनी है। तो ये ओपन सोर्स है पाइथन, ठीक है, और फ्री टू यूज़ है। तो ये एक बेहतरीन चीज़ है। और अच्छी बात है कि मैं भी आप लोगों को फ्री, टोटली फ्री और
एज अ मेरा जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है 11 ईयर्स का इसी प्रोग्रामिंग को करने का, और जो मैंने इतने प्रोजेक्ट किए हैं उन चीज़ों को बताने का, मैं आपको अब पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल सही तरीके से डिलीवर करूं। टोटल फ्री आप कॉस्ट है, किसी भी तरीके का कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। आप लोगों की सारी क्वेरी, अगर आप लोग लाइव में अगर अच्छे प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो आप लोग बन सकते हैं। आप धीरे धीरे मुझे जानेंगे कि मैं, आपको लग रहा होगा कि हम फ्री क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ। हम बहुत सारे काम वेलफेयर के लिए करते हैं। आज हम कई गांवों में बच्चों को फ्री एजुकेशंस भी दे रहे हैं। मीन्स हम अपना पैसा उनको देते हैं गांवों में, और वो बच्चों को गांवों में फ्री ट्यूशंस पढ़ाते हैं। तो ये एक मेरा इनिशिएटिव है कि मैं लाइव आके क्या कर सकता था, क्योंकि अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो मेरा एक सपोर्ट था, और ये मैंने खुद स्टार्ट किया है कि मैं खुद अब जो जो लोगों को पाइथन पढ़ना है ना, स्क्रैच से कोई भी क्वेश्चन है उनका हम लोग यहाँ पर क्लियर करेंगे। ओके। एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं पाइथन में। क्या है कि वास्ट ऑफ लाइब्रेरीज हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, हर चीज़ की लाइब्रेरी है, तो आपको कोई भी टेंशन नहीं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं कि जो जो हम लोग किसी एक यूटिलिटी बनाते हैं, मतलब लेटर सपोज कि हमें बार कोड स्कैन करना है, तो उसका एक, अगर वो लाइब्रेरी बनी पड़ी है तो हम उसको सीधा इंपोर्ट करेंगे, अपने कोड में उसका यूज करेंगे। तो जो लाइब्रेरीज होती हैं बहुत हेल्पफुल होती हैं। आपको कोई वीडियो जनरेट करना है, आपको कोई इमेज जनरेट करनी है, आपको कुछ भी करना है तो उसके लिए लाइब्रेरीज हैं। आपको डेटा साइंस करनी है उसके लिए लाइब्रेरीज हैं। तो लाइब्रेरीज का यूज़ करके हम लोग अपने कार्य को, अपने जो वर्क है उसको बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, अभी मैंने आपको बताया कि हम लोग वेब डेवलपमेंट में जेंगो, फ्लास्क, जेंगो में मैं अभी काम कर रहा हूँ, और पिछले 4-5 सालों से जेंगो में मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। और जब हम लोग इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा कि अभी मैं कैसे, मैं अभी गवर्नमेंट में हूँ तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लोर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं, क्योंकि एक वो होती है कि जब आप गवर्नमेंट में आप काम करते हो तो थोड़ा थोड़ा चीज़ें आप चीज़ों को बता सकते हो, बट आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम बताएंगे कि हम कैसे बहरीन के अंदर हम डिजिटलाइज कर रहे हैं चीज़ों को। तो मेरा जो डिपार्टमेंट है, SPDT, सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, तो ये चीज़ें हम कर रहे हैं। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में डेटा साइंस, पांडास, नम्पी, मैटप्लॉटलिब, मैनी, जितनी भी तरीके की लाइब्रेरीज हैं वो हमारे पास हैं। ठीक है। मशीन लर्निंग, आज के टाइम पे AI मशीन लर्निंग इज़ वेरी वेरी पॉपुलर, और पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज फॉर द machine learning, because all the libraries available for the machine learning like skit learning, TensorFlow, PyTorch, every library is available in a Python. Automation and scripting, ये हम लोगों ने अभी यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें, स्क्रिप्ट ऑटोमेशन का कार्य इसमें बहुत इजी से किया जा सकता है। आप अपनी एक एक स्क्रिप्ट लिखिए, उसको ऑटोमेट कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। गेम डेवलपमेंट में भी पाइथन बहुत अच्छा है। डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी आप इससे बना सकते हैं। तो इस लैंग्वेज का यूज़ करके आप हर तरीके की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, इसलिए पाइथन बहुत ही सही है। जॉब अपॉर्चुनिटी, हम लोग जैसे हमने बात करी कि हम लोग एक्चुअली पाइथन पढ़ते क्यों हैं। पाइथन हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे हमें अच्छी जॉब मिल पाए, हम अपने जो हमारा वर्क है उसको हम इजी तरीके से कर पाएँ। करेक्ट। तो पाइथन में वर्ल्ड वाइड जॉब अवेलेबल है। अभी मैं गल्फ में हूँ, अभी इंडिया में था मैं, अ, और मैंने इंडिया में कई कंपनी में MNCs में काम किया। तो क्या है कि पाइथन में जॉब और हर तरीके की जॉब अवेलेबल है। डेटा एनालिसिस, डेटा साइंटिस्ट, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, AI ML इंजीनियरिंग, डेवऑप्स, क्लाउड इंजीनियरिंग, वेब डेवलपर, टेस्ट ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, you can do all kind of things in the Python. Okay, so this is very very good language for starting your career. आप अभी डेवलपर हैं, आपने अभी बीटेक में एडमिशन लिया है, आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डजेंट मैटर। आप पाइथन अब क्लास 5 से बच्चों को पढ़ाई जा रही है, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। आप पाइथन कभी भी कहीं से भी सीख सकते हैं। और मैं आपको
पाइथन सिखाने के लिए मैंने जो स्टार्ट किया है, मैं आपको सारी A to Z चीज़ें सिखाऊंगा, प्रोजेक्ट से लेकर AI ML एवरीथिंग। ओके। और मैं मेरा मोर देन 11 ईयर्स से ज़्यादा का जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ओके। तो आज हम जानेंगे ऐसे कुछ जो बीटेक कर रहे हैं, जो अ, या जिनको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग के बारे में पता है, तो उनको उन्होंने सुना होगा कि पाइथन या कुछ लैंग्वेज, कौन सी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज क्या होती हैं, करेक्ट। और ये कंपाइल्ड, जो हमारा कोर्स कम, जो कोड कंपाइल्ड हो जाता है वो क्या होता है, मशीन पहले ही हम लोग कंपाइल करके रख लेते हैं। तो पाइथन को हमें कंपाइल कर रखने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन रन टाइम में अपनी एक पी वाई सी फाइल बनाता है, ठीक है, बट वो हमेशा रन बाई, और जब भी हम अपना कोड सेव करते हैं वो पी वाई सी पे सेव कर देता है। तो पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। नो नीड टू कंपाइल बिफोर रनिंग, इजियर टू रैपिड टेस्टिंग। पाइथन को डिबग करना और टेस्ट करना बहुत ही आसान है। हम लोग इस जर्नी में बताएंगे कि कैसे पाइथन का कोड लिखा जाए आसानी के साथ, और कैसे कोड को डिबग किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बताएंगे। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन कैसे इंस्टॉल करें, पाइथन में वी एस कोड हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोग ये आप बताएंगे, इसको मैं कवर करूँगा, ठीक है। तो तो ये चीज़ हो गई। अब जुपिटर नोटबुक का भी हम यूज करेंगे, क्योंकि वो इजी टू राइट द कोड एंड रन द कोड। बट मैं स्टार्टिंग में VS कोड में बताने की कोशिश करूँगा। फिर जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग जुपिटर नोटबुक का भी यूज करेंगे, क्योंकि वो डेटा नोटबुक सीख लिया तो आप आसानी से AI के या डेटा साइंस के कोडों को आसानी के लिए से लिख के और टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज इसमें आप अ, वो काफ़ी इजी रहता है, इंटरेक्टिव रहता है, और ज़रूरी नहीं कि आपको फुल कोड रन करना पड़े। आप लाइन बाय लाइन कोड को रन करके आप चीज़ें देख सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हम वो भी सीखेंगे। टाइप ऑफ पाइथन इंटरप्रेटर्स, पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंटरप्रेटर्स हैं, बट जो सबसे पॉपुलर है जो हम लोग यूज करते हैं, सी पाइथन यूज करते हैं, ठीक है। और ये सी लैंग्वेज पे लिखा गया है। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देते हैं पाइथन का, पूछते हैं आप कौन सा इंटरप्रेटर यूज़ कर रहे हैं। तो डिफ़ॉल्ट जो आता है पाइथन जब हम लोग इंस्टॉल करते हैं, पाइथन 3 हम लोग यूज करेंगे, पाइथन 3.12 13 जो लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। और जे पाइथन इज और जावा प्लेटफॉर्म के लिए है। पाई पाई फॉर द JIT कंपाइलर है इसका। आयरन पाइथन .NET फ्रेमवर्क पे बना हुआ है। माइक्रो पाइथन एम्बेडेड सिस्टम के लिए यूज। तो हम लोग सी पाइथन का जो कम है, ठीक है, जो इंटरप्रेटर है उसको हम लोग यूज करने वाले हैं। हम लोग आज फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे अपना, ये हेलो प्रोग्राम। और प्रोग्राम को जब लिखेंगे तो लोग देखेंगे कि चीज़ें सब कैसी चल रही हैं, कैसे हमें अपना कोड रन करना है, चीज़ें करनी है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं आप लोग, और अच्छी बात क्या है कि आपका मैक सिस्टम है, आपका विंडोज़ है, आपका उबंटू है, आपके लिनक्स सिस्टम है, डजेंट मैटर, पाइथन इज़ वेरी इजी टू इंस्टॉल टू ऑल ऑफ द सिस्टम। मैं वैसे प्रोफेशनली मैं उबंटू या मैक यूज़ करता हूँ, बट मैंने अभी ये वीडियो रिकॉर्ड और ये सब चीज़ें करने के लिए अपना विंडोज़ सिस्टम पे मैंने ओपन एक VM बनाई हुई है विंडोज़ की, वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आसानी से जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो रन करें। बट ये बहुत ही आसान है, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में पाइथन को रन कर सकते देखने वाले हैं। मैं इसकी CMD ओपन करता हूँ, ठीक है। और CMD ओपन करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि मेरे में कौन सा पाइथन पड़ा हुआ है। तो देखो, आप सिंपल जाना है,
आपको चेक करना है अपने सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन कौन सा है आपके पास। मैंने देखिए आप लोगों के सामने को ओपन किया, देखा तो मेरे पास पाइथन का 3.13.5 वर्जन है, जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा पाइथन का। ठीक है, पाइथन आप 3.12 भी यूज कर सकते हैं, पाइथन 3.13 भी यूज कर सकते हैं, पाइथन 3.10 अब काफ़ी ओल्ड हो गया है, तो आप 12 या 13 ही यूज करें। ठीक है, और अगर आपको इंस्टॉल करना है तो आप सिंपल गूगल में सर्च कर सकते हैं हाउ टू इंस्टॉल द पाइथन। ठीक है, और बहुत इजी आप पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं। हम लोगों को अपनी इस जर्नी में चैट जीपीटी का भी यूज करना है। ठीक है, तो आप चैट जीपीटी का यूज करिए और पाइथन 3 ये आपके लिए टास्क है कि आपको पाइथन इंस्टॉल करना है। किसी को भी पाइथन इंस्टॉल करने में कोई भी दिक्कत तो आप लिख सकते हैं। चैट जीपीटी का नाम लिया मैंने। चैट जीपीटी क्या है? चैट जीपीटी हमारी पाइथन की जर्नी में या डेवलपमेंट या हमारी लाइफ में किसी की हमारी हमारा एक, ये समझिए कि आप चैट जीपीटी एक आपका एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही भरोसेमंद साथी है। आपको कोई भी दिक्कत होती है, आप चैट जीपीटी पे जाके आप उसमें सर्च कर सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं और अपना माइंड यूज़ करके, क्योंकि एआई कभी कभी चीज़ें इतना एग्जैक्ट नहीं दे रही है। हम लोग भी जब कोड करते हैं तो जब हमें वो कोड देता है तो कई बार गलत कोड भी दे देता है या उतना स्टैंडर्ड नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा जो कोड क्वालिटी है उसका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसका कोड का वो स्टैंडर्ड होता नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना होता है कि जब भी हम चैट जीपीटी या कोई भी एआई यूज़ करें तो उसमें 100% हम लोगों को उस पर और नहीं करना चाहिए। हमें कोई भी चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल ग्रोक ग्रोक या डीप सीक या कोई भी हम लोग एआई की डिस्टेंस कोई भी यूज करें तो उसमें हमें 100% रिलाई नहीं करना है। बट आपको अगर उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया है तो आप उससे पूछ सकते हो, उससे और अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट जब आप लिखेंगे, क्वेश्चन आस्किंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे चैट जीपीटी का हम लोग अच्छे से अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी बहुत अच्छा टूल है। लाइफ में कुछ हमें जो भी सीखना है हमारी जर्नी में बहुत काम आएगा और हमारे सारे एरिया में अच्छे से काम आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि आपने कौन सा पाइथन इंस्टॉल कर रखा है। पाइथन इंस्टॉल करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो चैट जीपीटी पे जाके जाना है। हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इन माई उबंटू, हाउ टू इंस्टॉल पाइथन इज माई विंडोज़ और मैक। इज़ वेरी इजी, वेरी वेरी इजी। अगर आपको कोई भी दिक्कत पाइथन इंस्टॉल करने में आती है तो आप मुझे ज़रूर मेरे चैनल पे कमेंट करिएगा और फिर हम देखेंगे कि हम लोग आपकी हेल्प, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा और ज़रूर आप लोग कर पाएंगे। तो हमारे पास टाइम है, आज हमारा फर्स्ट वीडियो है, देन हम लोग इसमें जब हम फर्स्ट लेक्चर लेंगे ये प्रोग्रामिंग का तो वो चीज़ें सीखेंगे। तो आज हमने देखा कि हमारा ये कौन सा पाइथन है। ठीक है, और हम किस चीज़ का यूज करने वाले हैं, वी एस कोड। ठीक है, वी एस कोड भी सारे प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है, मैक के लिए भी अवेलेबल है और ये भी ओपन सोर्स है, फ्री है, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट। ओके, तो हमें क्या करना है कि वी एस कोड का यूज करना है। ये मैंने भी अपना नया सिस्टम अभी क्लासेस के लिए सेटअप किया है वीएम। तो ये मैंने वी एस कोड इंस्टॉल किया हुआ और उसमें कुछ नहीं डाला हुआ है। और मैं इसमें देखिए एक्सटेंशन डालता हूँ पाइथन का, क्योंकि क्या होगा कि जब हम पाइथन का कोड लिखेंगे तो ये बहुत ही आसानी से हमें कोड लिखने में मदद करेगा। तो हम पाइथन का, अभी मैं लिख रहा हूँ पाइथन, तो इसमें टेंशन आ जाएंगे। देखिए कि हमें पाइथन का क्या चाहिए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पाइथन की, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट। ठीक है, देखिए आपको अलग अलग देखने पड़ेंगे कि कौन सा अच्छा है। इसमें 4 स्टार है, 4 पाइथन डिबगर एक्सटेंशन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट ने प्रोवाइड करा रखा है। डॉन जैनमल। सो हमें क्या करना है, हमें अपना ये इसमें पाइथन में सपोर्ट है, इसमें एक्सटेंशन डिबगर सब कुछ है।
देते हैं, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज सपोर्ट विद द एक्सेस पॉइंट इंटेलिजेंस, फाइल से डिबगिंग पाइथन, लिंटिंग फॉर्मेटिंग, रिफैक्टरिंग, यूनिट टेस्ट एंड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ये इंस्टॉल कर रहा है अपने इसको, ठीक है, और ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो हम उसके बाद हमें इसको कैसे यूज करना है, तो ये हमें कह रहा है कि ओपन फोल्डर। अभी मैंने कोई भी फोल्डर नहीं बनाया, ठीक है। तो हम लोग एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, तो पाथ पूछेगा कि हमें कहाँ पे रखना है, ठीक है ना। मैं अपना जो वर्क करने वाले हैं हम लोग रखते हैं, हम लोग चलते हैं डॉक्यूमेंट, बनाते हैं पाइथन क्लासेस, और हमने फोल्डर ऐड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें बनाना है पाइथन की एक, पहले हम सबसे सिंपल फाइल बनाते हैं। तो पाइथन की जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट पी वाई, क्या होती है, डॉट पी वाई। तो जो भी हम फाइल बनाएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, डॉट पाई फाइल, ओके। तो हम लोग तो फाइल बनाने जा रहे हैं, हम बना रहे हैं मेन डॉट पाई। आप भी कोई भी फाइल बना सकते हो, ठीक है। तो अभी मेन डॉट पाई फाइल बना दी मैंने, ठीक है। अब मेन डॉट पाई फाइल मैंने बना दी, तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि पहला कोड लिखेंगे। तो जैसे हम लोग सी पढ़ते हैं या कोई भी, आज हम लिखते हैं सिंपल, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है। जैसे हम लोग लिखते हैं प्रिंट, है ना, कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करनी होती है तो हम क्या लिखते हैं, प्रिंट। उसके बाद हमने क्या लिखा, देखो हमने इसमें क्या डाल लिया है, हमने पाइथन का जो इंस्टॉल किया है एक्सटेंशन, हमें क्या दे रहा है कि हमने पाइथन के ऊपर जैसे ही ये लिखा, तो ये क्या है, प्रिंट क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्यूज़ है, ठीक है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो हम कैसे इसको सेपरेट कर सकते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, कॉमा सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। एंड कैसे करना है, मान लो कि अगर हमें दूसरी लाइन पे लिखना है तो हम स्लैश एन करके सेकेंड लाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं जैसे कि माई नेम, हेलो, हेलो डियर्स, हाउ आर यू, इसको लिखा। पहले मैं आपको सिखाता हूँ कि इसको बेसिक कैसे हम लोग बिना, लेटर सपोज कि आप इसको टेक्स्ट नोट पैड पे लिख रहे हैं आप इसको नोट पैड पे लिख रहे हैं, तो आपको फाइल बनानी है मेन डॉट पाई, और आपको इसको कैसे रन करना है, तो आप अपना अपना टर्मिनल खोलेंगे, ठीक है। कोई भी टर्मिनल जो आपके उसमें है, और उसमें जाएंगे पाइथन सिंपल और फाइल का नेम, ठीक है। तो हमारी फाइल का नेम क्या है, पाइथन डॉट पाई। जैसे ही हमने किया, हमने क्या लिख दिया, हेलो डियर्स हाउ आर यू। तो हमने जो भी फाइल हमें रन करनी है, तो हमें क्या लिखना है, पाइथन और उसका फाइल का नेम। तो ये आपको क्या लिख के दे देगा, हेलो डियर। ये सिंपल आज के लिए आपके लिए एक छोटा सा टास्क है जो आपको करना है, और फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें आगे की जर्नी और आगे से बढ़ानी है। तो हम लोग पाइथन में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपको किसी भी तरीके की क्वेरी हो, आप से पूछ सकते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।